दुष्यंत संग्रहालय में पोइट्री अड्डा द्वारा नए शायरों को मंच देने के उद्देश्य से एक विशेष मुशायरे का आयोजन किया गया। इस आयोजन ने भावी पीढ़ी के प्रतिभाशाली शायरों और कवियों को अपनी रचनात्मकता पाठकों और श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। इस मुशायरे का उद्देश्य नए और युवा शायरों को हिंदी उर्दू साहित्य जगत में पहचान दिलाना और उन्हें मंच उपलब्ध कराना था। कार्यक्रम में भोपाल और अन्य शहरों से आई युवा रचनाकारों ने अपनी शायरी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुशायरे में शायरों ने सामाजिक, सांस्कृतिक एवं व्यक्तिगत भावनाओं पर आधारित शायरी पेश की। दर्शकों ने नए शायरों की रचनाओं को खूब सराहा और उनकी हौसला अफजाई की। दुष्यंत संग्रहालय जैसी ऐतिहासिक और साहित्यिक विरासत स्थल पर इस आयोजन से साहित्य के प्रति युवाओं की रुचि को और बल मिला। पोएट्री अड्डा जैसे मंच द्वारा लगातार ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं, जिससे हिंदी उर्दू साहित्य को नई ऊर्जा और दिशा मिल रही है। दुष्यंत संग्रहालय में आयोजित इस मुशायरे ने न सिर्फ श्रोताओं का दिल जीता, बल्कि नए शायरों को भी पहचान दिलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। ये आयोजन साहित्यिक सौहार्द, सांस्कृतिक समृद्धि और नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक प्रेरक प्रयास साबित हुआ। पोएट्री अड्डा का संरक्षक हमारे अध्यक्ष हैं मुबशिर, और हमारे ये गुरु हैं जो डॉक्टर एहसान आज़मी साहब, जो हमारे नए लोगों को गज़ल का लेखन सिखा रहे हैं, उसकी ग्रामर सिखा रहे हैं। जहाँ तक पोएट्री अड्डे का सवाल है, ये पोएट्री अड्डा हमने बनाया है नौजवान और नए लिखने वालों को प्रमोट करने के लिए, और ये इसका दूसरा प्रोग्राम है। इससे हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। हम ये चाहते हैं कि नए लोगों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिले, वो प्रमोट हो। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उनके लिए अच्छे वीडियोस बने और वो सोशल मीडिया पे जाएं, जिससे उनको पब्लिसिटी मिले। वो कैसा लिख रहे हैं उस पर कमेंट्स आएँ, व्यूज़ आएँ, और एक अच्छा बेहतर उनका जीवन मुशायरे की दुनिया में बन सके। ये कितने वर्षों से इस तरह का आयोजन हो रहा है? मैं वैसे तो खुशबू एजुकेशनल कल्चरल सोसाइटी से 25 सालों से प्रोग्राम कर रहा हूँ। ये पोएट्री अड्डा मैंने 24 में बनाया है, और अब ये इसका दूसरा प्रोग्राम है। तो आगे भी इस तरह का? बिल्कुल, हर दूसरे तीसरे महीने में ये प्रोग्राम होता रहेगा। और इस तरह के और कौन से आयोजन करते हैं? इस तरह से तो मैं 2-3 संस्थाओं से जुड़ा हूँ। एक मेरा सुरसाज म्यूज़िकल ग्रुप है, जिसे मैं उसमें भी मैं अच्छे गाने वालों को, नए जो लोग सीखते हैं, नए लोग करते हैं, उन लोगों को भी मैं आमंत्रित करके प्रमोट करता हूँ, उनको स्टेज देता हूँ। उनके लिए भी हम फिल्मी कोई एक सब्जेक्ट पर, जैसे कि हमने खयाम साहब की एक नाइट करी, उसमें खयाम के ही म्यूज़िक किए हुए गाने बनाए। कभी रफ़ी साहब का किया, कभी किसी शमशाद बेगम का किया। तो ऐसे मैं गानों की, उनके वेरिएशन, उनके गले को समझकर उनको वो गाने तैयार करा के, रिहर्सल करा के फिर स्टेज पे लाता हूँ। मंच पर आपने अदब की बात कही, कुछ हमारे दर्शकों को भी बताइए कि क्या मुशायरे में क्या ज़रूरी होता है? देखिए, मुशायरा बहुत एक अलग चीज़ है। आप मुशायरे को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक वो पब्लिक का मुशायरा जो हो रहा है, जो आपने अक्सर देखा होगा, जिसमें तुकबंदी, मैं उसको तुकबंदी कहता हूँ, जो कि सरकारों को कोसना या एक जातिवाद को लेकर और उसको लेकर, दरअसल वो एक अलग तरह का मुशायरा होता है। और उसमें आपने ये भी देखा होगा, वो शायर जो है 25-25 साल से एक ही गज़ल पढ़ रहा है। चूँकि वो फेमस हैं और वो गज़ल उनकी प्रसिद्ध है, तो वही गज़ल पढ़ते हैं और 20 से 25-50 हज़ार रुपये लेके चले जाते हैं। हम अपने नशिस्तों में जो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, छोटे छोटे आयोजन होते हैं, उसमें आप ये देखेंगे कि जो नए लोग हैं, ये परफॉर्म, ये मेहनत करके आते हैं और ये चाहते ये हैं कि हमारा अच्छा बेस्ट कलाम हम इनको सुनाएं, और जिससे हमें प्रशंसा मिले, जो हमें प्रसिद्धि मिले। उसमें हमें बहुत अच्छा सुनने को मिलता है नशिस्तों में। तो ये है, नशिस्त और मुशायरा दोनों अलग चीज़। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।